यह कहानी एक ऐसी बस्ती की है जहां इंसानियत और दरिंदगी के बीच की लकीर मिट चुकी थी। लेकिन एक महिला के साहस ने उस अंधेरे को चीर दिया। ये कहानी न्याय की है, ममता की है और उस पड़ोसी धर्म की है जो मजहब की सीमाओं से कहीं ऊपर है। शहर के बाहरी इलाके में स्थित उस तंग बस्ती में हर दिन की तरह शाम ढल रही थी। घरों से चूल्हे का धुआं निकल रहा था और छतों पर बच्चे खेल रहे थे। इसी बस्ती के एक पुराने मकान में रहमान अपनी 7 साल की मासूम बेटी के साथ रहता था। उसकी पत्नी की मृत्यु कुछ समय पहले हो चुकी थी, इसलिए पूरी बस्ती उस बच्ची के प्रति सहानुभूति रखती थी। उसी मकान के ठीक सामने गीता का घर था। गीता एक साधारण गृहिणी थी जो अपने परिवार और बच्चों की परवरिश में व्यस्त रहती थी। वो अक्सर रहमान की बेटी को खाने के लिए कुछ न कुछ दे दिया करती थी। लेकिन उस शाम फिजाओं में एक अजीब सी भारीपन थी। गीता रसोई में काम कर रही थी, तभी उसे पड़ोस के घर से एक ऐसी चीख सुनाई दी जिसने उसके हाथ की करछुल को वहीं रोक दिया। वो चीख किसी खेल कूद की नहीं थी, वो दर्द, डर और बेबसी से भरी एक ऐसी पुकार थी जो केवल एक डरा हुआ बच्चा ही निकाल सकता है। गीता ने काम छोड़ा और बालकनी की तरफ दौड़ी। उसने देखा कि रहमान के घर के दरवाजे अंदर से बंद थे, लेकिन खिड़की का एक पल्ला हल्का सा खुला था। उसने आवाज़ लगाई, रहमान भाई, मुन्नी क्यों रो रही है? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बस बच्ची के सिसकने और किसी के हाँफने की आवाज़ें आ रही थी। गीता का कलेजा धक से रह गया। उसे कुछ अनहोनी का आभास हुआ। वह बिना एक पल गंवाए दौड़कर नीचे उतरी और रहमान के दरवाजे को पीटने लगी। अंदर से सन्नाटा छा गया। जब दरवाज़ा नहीं खुला तो गीता ने पास में पड़ी एक लकड़ी की मदद से खिड़की को पूरा ढकेल दिया। अंदर का नज़ारा देखकर गीता की रूह कांप गई। जिस पिता को उस बच्ची की ढाल होना चाहिए था, वही दरिंदा बनकर अपनी ही मांस के लोथड़े को नोच रहा था। मासूम बच्ची खून से लथपथ, फटे कपड़ों में कोने में डुबकी हुई थी और उसकी आंखों में वो दहशत थी जो शायद ताउम्र नहीं मिटती। रहमान के चेहरे पर न पछतावा था न डर। उसकी आंखों में सिर्फ हैवानियत नाच रही थी। ममता का रौद्र रूप और न्याय का प्रहार दृश्य देख गीता का खून खौल उठा। एक पल के लिए वो सुन रह गई, लेकिन अगला ही पल उसके भीतर की माँ जाग उठी। उसने देखा कि रहमान उसकी तरफ झपटा ताकि वो शोर ना मचा सके। वो चिल्लाया, अपने काम से काम रख, ये मेरे घर का मामला है। गीता ने पीछे मुड़ कर देखा। आंगन में निर्माण कार्य के लिए ईंटें पड़ी थी। जैसे ही रहमान ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, गीता ने पूरी ताकत से एक भारी ईंट उठाई। उसके दिमाग में उस मासूम की चीखें गूंज रही थी। उसने बिना सोचे पूरी नफरत और ताकत के साथ वो ईंट रहमान के सिर पर दे मारी। रहमान का सिर फट गया और वो वहीं ढेर हो गया। खून की धारा फर्श पर फैल गई। उस दरिंदे की सांसें वहीं थम गई जहां उसने अपनी ही बेटी की अस्मत को तार तार किया था। शोर सुनकर पूरी बस्ती इकट्ठा हो गई। लोगों ने जब अंदर का मंजर देखा तो सबके सिर शर्म से झुक गए। पुलिस आई, तहकीकात हुई। समाज के कुछ ठेकेदारों ने इसे हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की, लेकिन गीता चट्टान की तरह खड़ी रही।
उसने साफ कहा। जब वह दरिंदा उस बच्ची को नोच रहा था तब वो न मुसलमान था न इंसान, वह सिर्फ एक शैतान था। और मैंने जो किया वह एक हिंदू या मुस्लिम के तौर पर नहीं बल्कि एक माँ के तौर पर किया। अगर आज मैं चुप रहती तो मनवाता मुझे कभी माफ़ नहीं करती। बस्ती के मुस्लिम बुजुर्गों ने भी आगे आकर गीता का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे दरिंदों का कोई दीन नहीं होता। उस मासूम बच्ची को अस्पताल भेजा गया और गीता को पुलिस ने आत्मरक्षा और एक मासूम की जान बचाने के लिए सम्मानित किया। दोस्तों, अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।